हेलो ट्रेडर्स, फाइनली हमारी स्कैल्पिंग की 2 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने आपको सब कुछ बहुत सारी चीजें हमने स्कैल्पिंग के बारे में बता दी हैं, किस तरीके से स्कैल्पिंग करनी है, क्या रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कैसे आपको पैसा बचाना है, पैसे कमाने से ज्यादा पैसे बचाने पे पहले फोकस करना है, उसके बाद आप पैसा कमा ही लोगे। तो दोस्तों आज हमारा थर्ड पार्ट और इसके अंदर मैं आपको मनी मैनेजमेंट और सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है वो बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखना। और हां, अगर आप थर्ड पार्ट के ऊपर आए हो, डायरेक्ट इस वीडियो के ऊपर आए हो, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखना है स्कैल्पिंग का, उसके बाद इस पार्ट को देखना है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा फोर्थ पार्ट, उसके बाद आपकी स्कैल्पिंग विद स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो जाएगी और उसके अंदर आप बहुत कुछ कि अगली वीडियो से आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो, स्कैल्पिंग करना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैं अगर आपने सारी वीडियो देख ली तो आपको समझ आ गया स्टॉप लॉस छोटे छोटे देने हैं, टारगेट ठीक ठाक लेने हैं और उसके बाद मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट लगा के अपना काम करना है। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और बाकी सारी चीजें, तो वीडियो लास्ट तक देखना। और हां, अगर आप नए आए हो तो भाई प्लेलिस्ट चेक करो, बिल्कुल जीरो से ट्रेडिंग सिखाई है यूट्यूब पे, कहीं नहीं आपको बिल्कुल इतने जीरो से मिलेगा जितना मैंने सिखाया। तो जाके पूरी प्लेलिस्ट चेक करो, डिस्क्रिप्शन में है। और आपको अगर पीडीएफ सीखनी है, पीडीएफ लेनी है आपको ट्रेडिंग की, तो आप भी डिस्क्रिप्शन में आप नंबर उस पर पेमेंट करके 99 रुपए का और अपनी ले सकते हो पीडीएफ। ओके, तो चलिए मैं आपको वीडियो को पहले के चलता हूं, आप सारी चीजें सिखाता हूं दोस्तों। हेलो ट्रेडर्स, प्रशांत चौधरी दिस साइड एंड आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी लोगों के लिए। वो क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखो, हमने अभी तक ये थर्ड पार्ट है हमारे स्कैल्पिंग का, ये पार्ट हमारा पार्ट 3 चल रहा है दोस्तों, स्कैल्पिंग का पार्ट 3। ओके, इस पार्ट के अंदर हम जो सीखने वाले हैं वो आज रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और आपकी स्ट्रेटेजी, ये 3 चीज आप सीखने वाले हैं। और दोस्तों मैं आज आपको ना थोड़े बेसिक समझाऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि देखो मैं आपको रियल बात बताता हूं, मैं आपको सच में रियल बात बताता हूं आप लोगों को, कि मैंने हर बार कहता हूं भाई ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत आसान है, पर तभी आसान है जब आप इसको सीख लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस बचाते हो, मतलब अपने लॉस बचाते हो, बड़े बड़े लॉस नहीं लेते हो, छोटे छोटे लॉस लेते हो, थोड़े थोड़े बड़े बड़े प्रॉफिट लेते हो। अगर ऐसा करते हो तो आप पैसा बना सकते हो। और अगर कभी भी आप ज्यादा लॉस लेने चले गए, बड़ा लॉस हो गया, तो भाई सारा कैपिटल चला जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो भी आप यहां पे पैसा लगाओ, शुरुआत में जो पैसा लगाओगे वो पैसा आपका जाएगा ही जाएगा। बहुत रेयर चांस होता है कोई बंदा शुरू में ही पैसा लगाया और उसके पैसे बन गए, ऐसा बहुत रेयर चांस होता है और वो खतरनाक भी होता है। कोई बंदा अगर शुरू में ही यहाँ पे पैसे ले आया 10,000 रुपये और 10,000 से उसने 20 कर लिए, 20 के 30 कर लिए, तो वो खतरनाक है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि उसको एक आदत लग गई है पैसे ज़्यादा कमाने की और उसका लॉस नहीं हुआ है तो उसको इतना डर नहीं लगता है, तो फिर वो बड़ी बड़ी ट्रेड करता है और एक दिन में जितना उसने एक महीने में पैसा कमाया है ना, वो पैसा वो एक दिन के अंदर गवा देता है। ओनली सिंगल डे, एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो सारा पैसा गवाता है। वो कैसे? क्योंकि होता क्या है दोस्तों, आपने एक दिन प्रॉफिट लिया 5,000 का, दूसरे दिन 10,000 का, तीसरे दिन 20,000 का, इस तरीके से आप प्रॉफिट लेते जा रहे हो, लेकिन एक दिन आपका 10,000 रुपए का लॉस हो गया तो आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप सोचोगे यार मेरा लॉस हो गया, एक ट्रेड और लेता हूं। फिर 20,000 का लॉस हो गया गलती से आपका, तो अब तो ऐसा हो जाओगे यार 30,000 रुपए कमाने हैं मुझे, तो आप जितना भी पैसा हो सारा पैसा उसके अंदर लगा दोगे अपना और 30,000 के कमाने के चक्कर में और लॉस ले लोगे। और आप सोचोगे लास्ट में कि यार इतने ही बचे, अब तो सारे लगा के छुट्टी करो, या तो जाएंगे या आएंगे, और वो सारा पैसा आप एक दिन के अंदर खराब कर दोगे। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले स्कैल्पिंग, ट्रेडिंग या कुछ भी करने से पहले सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस, हर बार कह रहा हूं मैं भाई, अपनी एक कॉपी नोटबुक बनाना, उसमें स्टॉप लॉस या अपना रूम है उसमें लिख देना एक बार बहुत अच्छे से, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं आपका पैसा कहीं बर्बाद ना हो, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में पैसा जरूर जाता है और वो चीज़ आप बहुत डर जाते हैं बहुत सारे लोग, और ये चीज़ मैं नहीं चाहता आपके साथ हो। तो स्टॉप लॉस लगाओगे, छोटे छोटे लॉस लेंगे, और स्टॉप लॉस से कभी डरना नहीं है, स्टॉप लॉस से डरना नहीं है, इसको देना, स्टॉप लॉस तो देना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया जितना स्टॉप लॉस कोई दिक्कत नहीं भाई। आज ये चीज सीखने को मिलेगी, एक स्टॉप लॉस लगा, दूसरा स्टॉप लगा, ये चीज सीखने को मिलेगी, तीसरा स्टॉप लॉस लगेगा, अगली चीज सीखने को मिलेगी। तो ये चीजें स्टॉप लॉस पहले फ्रेंड होते हैं, और ये स्टॉप लॉस और टारगेट ना दोनों को फ्रेंड बना के रखोगे ना, कि अगर आज स्टॉप लॉस मिल गया तो एक फ्रेंड मिल गया, आज प्रॉफिट मिल गया तो एक फ्रेंड मिल गया, ठीक है। दोनों फ्रेंड होते हैं, इनको बना के रखोगे तो आप कर लोगे। स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं पता आप वेट करो यार, स्ट्रेटेजी बता जल्दी, क्या स्ट्रेटेजी है भाई। इससे पहले आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये चीजें करनी जरूरी है। स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब मैंने सब कुछ सबसे पहले वीडियोस में सब कुछ ABCD बता दी थी मैंने, ए से लेके जेड तक मैंने बता दिया था, मतलब ए से लेके बहुत सारी ABCD समझाई थी, थ्योरी बता दी थी मैंने स्कैल्पिंग की, ठीक है, स्कैल्पिंग की आपकी थ्योरी बता दी थी। उसके साथ साथ दूसरी जो वीडियो है उसके अंदर मैंने क्या बताई, टाइमिंग क्या होती है, ट्रेड क्या होते हैं, स्टॉप लॉस क्या होता है, ये चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर बता दी थी, पिछली वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। और थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट भी समझाया था। और आज मैं आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट समझाने के साथ साथ स्ट्रेटेजी बताऊंगा और आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब होना क्या है आपको, हम बताते हैं मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट क्या है। हम अमाउंट लेके चलते हैं आपका 10,000 रुपए। वो 10,000 रुपए इसलिए ले रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपके पास मुझे पता है बहुत सारे नए ट्रेडर्स होते हैं, 10,000 रुपए होंगे। और हाँ, ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे ना मेरे भाई तो 5 से 10,000 रुपए तो होने चाहिए। मैं तो 10,000 रुपए मान के चलता हूं। 10,000 रुपए से एक साइकोलॉजी मेंटेन रहती है और एक आप रेशियो निकाल सकते हो अच्छे से। वो कैसे, अगर आपने 10,000 रुपए आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में, मान लो अभी दिमाग में ही डाल लो कि मेरे अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर है, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर है और मार्केट जो है, एग्जाम्पल अब अच्छे से लेके चलते हैं, सिखाता हूं मैं आपको आज अच्छे से। आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मजा आएगा आपको, मुझे पता है बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। ओके 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 ओके, ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। ओके ओके, चलिए एक हम क्या करते हैं, हमने सोचा एग्जाम्पल में 5 मिनट का हमने टाइमिंग ले रखी है। आपने अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखो, उसके बाद आगे की बात करना, ठीक है। चलिए अब हुआ गया, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ का ट्रेड ले लो, कोई भी ट्रेड ले लो जो आपको लगे कि यहाँ ट्रेड लेने लायक था। देखो यहाँ से मार्केट डाउन गई है, ये तो बहुत तेज मूव हो गई है। देखो अगर इसमें हम 1 मिनट पे अगर इस ट्रेड को देखेंगे ना तो ये ट्रेड हमें मिल जाएगी। देखो कैसे दिखाता हूँ, क्योंकि बैक टू बैक नीचे गिरा 1 मिनट पे, ये देखो 1 मिनट पे बैक टू बैक नीचे गिरा। जैसे इसने ये ब्रेक करा, देखो मैं आपको दिखाता हूं, बहुत अच्छे समझाऊंगा मैं आपको। इसने ये वाला जो रेजिस्टेंस था, मतलब कितना यहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर जा रही थी और उसके बाद जैसे इसको ब्रेक करा उसके बाद कितना तगड़ा मूव दे दिया 1 मिनट के अंदर। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास है कितने रुपए, आपके पास है 10,000 रुपए, ठीक है। 10,000 रुपए आपके पास, तो कभी भी हमेशा एक चीज याद रखना, लिखो जल्दी अपने नोट्स बनाओ बहुत अच्छे से। जब आपके पास 10,000 रुपए, इन 10,000 रुपए से ट्रेड नहीं करनी है आपको, ट्रेड करनी है कम पैसों से। मतलब एग्जाम्पल 3,000 रुपए से, ठीक है, 4,000 से, ठीक है, 5,000 से, ठीक है, और मैक्स टू मैक्स 6,000 रुपए से, इतने से ट्रेड करनी है आपको। वो ट्रेड कैसे करनी है, मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपए है ना तो आपको एक ही लोट लेना है निफ्टी का, एक लोट लेना है निफ्टी का। एक लोट कितने का होता है, 50 का, एक ही लोट लेना है आपको निफ्टी का, ठीक है। पहला हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो, बिगिनर हो, तो मेरे भाई एक लोट से ही ट्रेड करनी है आपको, ना 2 ट्रेड ले, ना 2 लोट, ना 3 लोट, कोई लोट नहीं, सिंगल लोट। मतलब अगर 1 रुपए बढ़ेगा मार्केट तो आपको 50 रुपए का प्रॉफिट होगा, 2 रुपए बढ़ेगा आपको 100 रुपए का प्रॉफिट, 3 रुपए बढ़ेगा आपको 150 रुपए का प्रॉफिट, हमेशा याद रखना, क्योंकि ठीक है, ये चीज आई होप आपको समझ आई होगी। अब हमने जैसे मान लीजिए यहां से हम मान लेते हैं यहां पर एक मार्केट है, एक छोटा सा हम ये नहीं लेते हैं, एक छोटी सी बात मान लेते हैं, यहां पर मार्केट है और यहां पर हमने कहां पे गए, हम गए अपने निफ्टी पे, बैक कर लेते हैं, हम निफ्टी पे गए, एक बार वेट करो, हम निफ्टी पे गए, ठीक है, ओके डन। निफ्टी पे जाने के बाद हमने सबसे पहले क्या गए, हम गए ऑप्शन चैन के ऊपर। ऑप्शन चैन के ऊपर हमने मान लिया कि मार्केट डाउन जा रही है, ठीक है, मार्केट डाउन जा रही है, तो हमें क्या करना है, अगर ये मार्केट डाउन जा रही है तो हमें क्या करना है, ये जो है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से नीचे वाले लेने हैं। अगर मार्केट डाउन जा रही है, मैंने आपको सिखाया था, तो नीचे वाले ट्रेड लेनी है। अगर इस लाइन से डाउन जा रही है तो नीचे वाले में से कोई भी उठा लेना है, 70 रुपए का, 102 रुपए का, और ये इन्हें किसी को भी एक आपको ले लेना है। वो कैसे लिया जाएगा आपको बताता हूँ। सिंपल, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो साइड में ये खुल के आ गया है। देखो इसमें क्या सिंपल दिख रहा है कि ये 50 का लोट होता है, एक लोट 50 का होता है, 70 रुपए का प्राइस है इसका, और आपको ये मिलेगा 3562 रुपए के अंदर, 3562 रुपए के अंदर आपको मिलेगा। आपके अकाउंट के अंदर होंगे 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए में से आपको 3500 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है, 3500 का। और हो सकता है कभी कभी ऐसा होगा कि इसका प्राइस 70 ना होके यहाँ पे 100 रुपए भी हो सकता है, 100 कुछ रुपए भी हो सकता है, ठीक है, ये भी आपका हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर ये होगा तो आपको क्या करना है, सिंपल इस पर जैसे क्लिक करा तो देखो एक लोट कितने का मिलेगा आपको बताता हूं मैं। 102 का लिया तो एक लोट, वेट, अच्छा रुको रुको रुको, ये रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा है, 3500 दिखा रहा है बस, रुको रुको, अभी होता है रिफ्रेश, ठीक है। अब मैं दोबारा हम जाते हैं ऑप्शन चैन पे अपने, ठीक है, ऑप्शन चैन पे जाते हैं। ऑप्शन चैन के बाद हमें जैसे कि 102 रुपए का है कोई, तो हम 102 का देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा होगा 5100 रुपए का।
हमें 5,000 रुपये का मिलेगा। अगर 102 रुपये का कोई प्राइस है तो 50 ही आपको खरीदने हैं। यहाँ पे और ज़्यादा भी खरीद सकते हो आप, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर ज़्यादा भी खरीद सकते हो, 100 भी खरीद सकते हो, 150 भी खरीद सकते हो, 200 भी खरीद सकते हो। उसी हिसाब से नीचे आप जैसे 200 हैं, ठीक है, 200 तो उसके अंदर 20,000 रुपये होने चाहिए। अगर आपको 200 लोट खरीदने हैं, 200 लोट का मतलब कि 4 लोट होते हैं, 200 क्वांटिटी होती है। तो अगर 200 मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मार्केट का जो प्रीमियम है जैसे 102 रुपये का है, अगर 102 रुपये का 103 हो गया ना तो आपको 200 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और जैसे हमने 50 लोट खरीदे हैं तो 103 होगा तो हमें 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। इतनी बात समझ लो बस आप, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। ओके डन। तो आई होप हमने क्या काम करा, हमने सिर्फ एक लोट खरीदना है। मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ एक लोट खरीदना है। हमने 5,000 रुपये का एक लोट मिल गया हमें और हमने ये खरीद लिया, बाय कर लिया यहाँ पे। और जैसे हम बाय करेंगे और हम आ जाएंगे अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। एक सेकंड रुको, ये रहा हमारा चार्ट, ठीक है। रुको रुको रुको, टेक्निकल्स, ठीक है। टेक्निकल्स पे क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे अपने चार्ट्स के ऊपर। चार्ट के ऊपर आ गए, ठीक है। ओके, चार्ट के ऊपर आ गए अपने। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमें पता था, हमें लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा और हमने क्या काम करा, हमने 102 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम खरीद लिया एक, ठीक है। अब प्रीमियम का चार्ट कहाँ पे होता है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। चलो ये भी दिखाऊंगा, पहले इतना समझ लो आप, ठीक है, जिससे आपको समझ आएगा मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये की ट्रेड ली है, ठीक है। 5,000 रुपये की आपने ट्रेड ली है, ठीक है। 5,000 की ट्रेड ली है और 102 का प्रीमियम आपका अगर हो जाता है कितना, 102 का प्रीमियम मान लीजिए आपका 112 रुपये हो गया। 112 रुपये हो गया मतलब 10 रुपये बढ़ गया, ये 10 रुपये बढ़ गया। तो आपको जो प्रॉफिट होगा ना दोस्तों, अब 1 रुपये पर आपको 50 रुपये मिल रहे थे। 1 रुपये बढ़ता, 103 जाता तो 50 मिलते, 102 जाता तो 104 जाता तो आपको कितना हो जाता, 100 रुपये मिलते। तो 112 मतलब 10 बढ़ गया तो हमें 500 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाएगा, तो हमें वो बुक कर लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमें 10 का प्रॉफिट लेना है। मैं आपको शुरुआत की बात बता रहा हूँ, 10 का प्रॉफिट लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, फिलहाल 10 का प्रॉफिट लेना है। और हमें जो स्टॉप लॉस लेना है वो 5 का स्टॉप लॉस लेना है, 5 पॉइंट का, मैक्स टू मैक्स 5 पॉइंट होगा। 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 5 का लेना है। ज़्यादा लोगे तो आप जल्दी लॉस में चले जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी स्टॉप लॉस ले लोगे। मान लीजिए 102 का है ना, 102 का अगर ये प्रीमियम आपका 97 चला गया और 96 जाने वाला आपको लग रहा है, तो भाई वहीं पे कट कर दो। आपके यहाँ पे 250 रुपये का नुकसान होगा, बस उतना ही हो जाएगा, बात खत्म। क्योंकि 102 से पता नहीं कब ये 90 पहुंच जाए, 80 पहुंच जाए। अगर सोचो ये 102 से 180 पहुंच गया, 22 पॉइंट का लॉस हो गया आपका। 22 पॉइंट का मतलब समझते हो, करीब करीब आपके 1200-1500 रुपये, ठीक है। मतलब कि आपके 1,000-1,200 रुपये कट जाएंगे। तो सोचो 250 रुपये अच्छे हैं, 1,000-1,200 रुपये अच्छे हैं। तो 250 रुपये का आप छोटा सा लॉस लिया आपने, एक ट्रेड में छोटा सा लॉस ले लिया, दूसरी ट्रेड में भी 250 का लॉस ले लिया। मान लिया तीसरी ट्रेड भी आपके करीब वो भी 250 का लॉस हो गया, ठीक है। एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लेनी है आपको, 1 या 2 ट्रेड लेनी है, बस 500 का लॉस निकल जाना है बस, ठीक है। इतनी चीज आप सुन लो। एक और चीज बताता हूं मैं, एक सिंगल डे के अंदर आपको मैक्स टू मैक्स 1 या 2 ट्रेड लेनी है बस। पहली ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई, अपने घर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आज के रहने दो, ठीक है। पहली लॉस में है, दूसरा ट्राई कर लो। अगर ये भी लॉस हो जाता है तो भी आप सिस्टम बंद कर दो। क्या करना है आपको, पहली ट्रेड क्या करनी है, पहली अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अपने को क्या, एक ट्रेड यहां पे प्रॉफिट हो गया ना आपका 500 रुपए का, तो आज का हमारा इतना ही था, बस मार्केट को देखना है, ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए पहली में आपका लॉस हो गया, 250 रुपए गए, दूसरी में भी 250 चले गए, दूसरी में भी लॉस हो गया, तो मार्केट बंद कर दो, डैशबोर्ड ही बंद कर दो, इसको बंद कर दो। वरना आप लालच में जाओगे कि यार ट्रेड लेता हूं, क्या होता है 500 का प्रॉफिट हो जाए, और उस चक्कर में और 250 दोगे, 500 दोगे, 1000 दोगे, सब खत्म कर दोगे एक दिन के अंदर ही। तो हमेशा क्या याद रखना है, पहली में लॉस, दूसरी में लॉस, मार्केट बंद। रूल बनाओ, रूल है ये, रूल्स है आपके, रूल्स। पहला रूल्स, पहला प्रॉफिट मार्केट बंद, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये पहला प्रॉफिट हो जाएगा तो मार्केट बंद हो जाएगी आपकी, बस आपको मार्केट देखना है, बंद नहीं करना है लॉस के अंदर, बट आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये समझ लीजिए। पहला प्रॉफिट हो गया तो फिर क्या होगा, अगर दूसरा दिन आया आपको पहला लॉस हो गया तो दूसरी ट्रेड करो, अगर अच्छी लगे, बढ़िया बने तो दूसरी ट्रेड करो, दूसरी में भी लॉस हो गया, मार्केट बंद, डैशबोर्ड, ये ग्रो ऐप ही बंद, ग्रो ऐप बंद कर दो, काम खत्म करो, ठीक है। पहला रूल बन गया आपका, पहला रूल, एक प्रॉफिट मार्केट बंद, 2 लॉस मार्केट बंद, ठीक है। तीसरा रूल सुन लो, अब क्या है, पहला लॉस लग गया, दूसरा प्रॉफिट हो गया, मार्केट फिर भी बंद, प्रॉफिट लॉस खत्म, याद रखना है ये चीज, ठीक है। बस ये 3 अगर आपने मेंटेन कर लिए ना, और एक दिन का अगर आपकी 10,000 की कैपिटल है, 10,000 में से 5,000 की ट्रेड ले रहे हो, आप तो 500 रुपए का लॉस ले रहे हो ना, 200, 250, 500 जो भी आप लॉस ले रहे हो ना, इतना ही लॉस, 500 से ऊपर का तो लॉस लेना ही मत भाई। 10% का लॉस बता रहा हूं, बहुत ज्यादा लॉस बता दिया मैंने आपको, ये बहुत बड़ा लॉस बताया मैंने। 10 दिन के अंदर कैपिटल खत्म हो जाएगी।
अगर आपने 500 के डेली लॉस लेने लगे 10 दिन के अंदर कैपिटल खत्म। लेकिन बहुत सारे लोग इस 10,000 की कैपिटल को 2 दिन में भी खत्म कर देते हैं। एक दिन 5,000 का लॉस, अगले दिन 5,000 का लॉस, बात खत्म। तो वो चीज मैं नहीं चाहता आप करो। तो पहले रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करना। अब मैं आपको बताता हूं स्ट्रेटेजी के ऊपर आता हूं। देखो अब सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी पे जाना ही है अब, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है। सबसे पहले चार्ट को ले लेना है 5 मिनट पे, ठीक है, ओके डन। अब देखो, अब जैसे ये मार्केट आज की मार्केट थी, आज की मार्केट में ना ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस लगते हैं। आज की मार्केट में ना इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट देखो, यहां कोई ट्रेड लिया नीचे का, नीचे गई, ऊपर चली गई, स्टॉप लॉस, ठीक है, फिर नीचे गई। ये स्टेप में ये आज तो देखो, आज तो नीचे जा रही है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये हमने मार्केट बनी हुई है तो हमें लग रहा है कि भाई हमें बड़ा आसान लगेगा। जब भी मार्केट बनी हुई दिखाई देगी ना तो बड़ा आसान लगता है कि यार ये तो मैं कर लेता, काश यहां ले लेता, वहां ले लेता। अब छोटी सोचो, मार्केट बंद है, अब मार्केट बंद है, मतलब कि मार्केट यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रही है, ये सोचो, ठीक है, आपको मार्केट दिखाई नहीं दे रही है। अब सोचो यहां पर आपको आज मार्केट यहां खुली, यहां से मार्केट नीचे गई, नीचे से ऊपर गई। अब आपको कोई दिखाई दे रहा है कोई ट्रेड? आपको एक ट्रेड दिखाई देगा, वो क्या मैं बताता हूं। जैसे क्या आपको एक ट्रेड दिखाई देगा, इसका ब्रेक करा, ठीक है, इसको ब्रेक करके ही चलेगी सीधे ऊपर, ठीक है। एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते थे, बहुत ही छोटा सा, बहुत छोटा सा स्कैल्प कर सकते थे, छोटे से लॉस पे, मतलब कि छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते थे, जहां से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता था, क्योंकि इसने आपके आज का हाई जो है वो ब्रेक करा और ऊपर चलेगी, ठीक है। दूसरा, आपको ये सारी चीजों के पहले ना करना क्या पड़ेगा, इससे सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने पड़ेंगे। देखो मैं डायरेक्ट आपको स्ट्रेटेजी बताऊं, स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी आपकी क्या है, आपको एक इंडिकेटर लगाना है EMA, ठीक है, EMA इंडिकेटर लगाना है, EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल होता है, और इसमें भी कौन सा EMA लगाना है आपको, 9 EMA, ठीक है। डायरेक्ट मैं 9 EMA लगा के आपको स्ट्रेटेजी बता सकता हूं, लेकिन आपको वो चीज करने से पहले ना आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओगे, उसके बाद वो चीज करोगे ना तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, मार्केट करने में भी, पैसा कमाने में भी, ठीक है। वो चीज मैं बताता हूं, और स्ट्रेटेजी में बिल्कुल आपको लाइव मार्केट के अंदर करके दिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा, सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आज मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के और उसका स्ट्रेटेजी बता के पूरा कंप्लीट करना चाहता हूं चीजें, ठीक है। देखो अब करना क्या आपको, सपोर्ट पहले इसको मैं बंद कर देता हूं, 9 EMA को बंद कर देता हूं, ठीक है, ओके डन। ओ सॉरी, इसको हटाओ, ठीक है, इससे यहां से आप कौन सा EMA है ये रिमूव हो गया, ठीक है, ओके रिमूव हो गया। अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है। आपको सबसे पहले क्या करना है, मार्केट ओपन होने से पहले आपको यहां पे चले जाना है 4 घंटे वाले चार्ट के ऊपर, ठीक है। मार्केट ओपन होने से पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो, इसको बिल्कुल कंप्लीट देखना है आपको बहुत अच्छे से। सबसे पहले 4 घंटे का चार्ट लगाना, पहला काम क्या करना है, 4 घंटे का चार्ट लगाना है। 4 घंटे का चार्ट लगाओगे तो आपको क्या चीज दिखाई देगी, मैं आपको दिखाता हूं। देखो आज क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट कभी अप ट्रेंड में थी, मार्केट कभी ऊपर जा रही थी, ऊपर जाते जाते मार्केट नीचे आई, एक रिट्रेसमेंट लिया, नीचे आई, रिट्रेसमेंट लिया और नीचे आई, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया और नीचे आई, फिर रिट्रेसमेंट ले रही नीचे, फिर ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में, फिलहाल कौन सा है, डाउन ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है। पहला ध्यान रखना है ये, पहले आपको दिखाई देगा मार्केट डाउन ट्रेंड में, ओके। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको ये एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी, यहां से ये वाला पॉइंट पकड़ा और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जोड़ के आपको एक यहां पे एक बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, पहले ये अपने मार्क कर लेनी, जो चीजें दिखाई दे रही है ना वो चीज आपको कर लेनी है। पहला आपको 4 घंटे में ट्रेंड लाइन दिखाई देगी, ओके डन। उसके बाद बताता हूं, उसके बाद क्या है, एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाता हूं मैं आपको। देखो यहां पे कितना शानदार सपोर्ट है, देखो अभी दिखाता हूं। हम गए यहां पे, जाएंगे 4th नंबर पर, रेक्टेंगल लेंगे। देखो एक चीज पहले दिखाता हूं मैं आपको, देखो यहां से मार्केट ऊपर जा रही, यहां से ऊपर, यहां से ऊपर, यहां से ऊपर, मतलब नीचे आई फिर से ऊपर, नीचे आई फिर से ऊपर, नीचे आई फिर से ऊपर, मतलब ये बिक्स कितनी सारी बिक्स है, यहां पे कितनी सारी बिक्स हैं, ये जो है ये एक सपोर्ट का काम करती है। मतलब मार्केट यहां से नीचे नहीं जा रही है, मतलब यहां पर बहुत तगड़े सेलर बैठे हैं, यहां पर पूरे एरिया में सेलर बैठे हैं यहां पे। मतलब मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी तो नीचे चली जाएगी, बढ़िया, लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं करा तो मार्केट यहां से रिवर्सल भी हो सकती है। तो हमें ये चीज सोच के चलनी है पहले ही, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आज क्या करना है, हमें अब यहां पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी, यहां पर बहुत तगड़ा सपोर्ट है, यहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट, ठीक है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। एक ये वाली लाइन हमने ड्रॉ कर ली पहले ही, छोटी सी ये लाइन हमने बहुत अच्छे से ड्रॉ कर ली है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई है, ओके। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे सपोर्ट है, मार्केट अभी यहां पे फंसी पड़ी है, मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है। अब यहां पर आपको सिंपल क्या कर लेना है, 1 घंटे वाला चार्ट देख लेना है, 1 घंटे पे क्या हुआ है।
इसके अकॉर्डिंग ही ना हम अभी आपका एनालिसिस बताऊंगा करना क्या होगा आपको फिर, ठीक है। आपको बहुत कुछ दिखने लगेगी चीज़ें। 4 घंटे वाला चार्ट आपने खोला, मतलब 1 घंटे वाला खोला, तो 1 घंटे में आपको क्या दिखाई दिया, 1 घंटे में क्या दिखाई दिया, ये वाला जो सपोर्ट था ना, ये सपोर्ट बड़े लेवल का सपोर्ट है, ठीक है। दूसरा सपोर्ट आपको दिखाता हूँ मैं। दूसरी क्या चीज़ आपको दिख रही है कि मार्केट यहाँ तक गई है, ये जो मार्केट है, ये जो 1 घंटे वाली मार्केट है, वो क्या करा, यहाँ पे एक बहुत बड़े सपोर्ट है, ठीक है। अपने छोटे छोटे सपोर्ट मार्क कर लेना, लेवल्स मार्क कर लिए, ओके डन। उसके बाद क्या है, अब एक यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ पर है, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना है, अब हमें चले जाना है सीधा 15 मिनट वाले चार्ट पे। अब 15 मिनट वाले चार्ट पे अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी आपको, बहुत ही अलग अलग चीज़ें, जैसे दिखाता हूँ। देखो 15 मिनट वाले चार्ट पे क्या दिखाई दिया आपको, कितनी सारी कैंडल्स होगी पहले तो। अब आपको दिखाई दे रहा है मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लाया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से सीधा ऊपर गया है, इसको ब्रेक करके इसका ऊपर गया है, और यहाँ पर बैक, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, मतलब इससे नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, नीचे इसका सपोर्ट। अब मतलब ये हमारे लेवल्स जो है ना, बहुत अच्छे लेवल बनाए हुए हैं हमारे, काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं। अब आपको सिंपल इसको 5 मिनट पे कर लेना है। जैसे आप 5 मिनट पे करोगे, आज की कैंडल आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। एग्जाम्पल देखो, अब इस छोटे लेवल पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने हैं, छोटे लेवल पे कैसे। अब देखो यहाँ पे आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है दोस्तों। अगर वीडियो में थोड़े बोर हो रहे हो ना, तो प्लीज़ यार उसके लिए सॉरी, क्योंकि देखो वीडियो जो है ना, सारी जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, मैं आपको एकदम कुछ भी बता के जा सकता हूँ, एकदम कुछ भी। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा था भैया लॉन्ग ही वीडियो हमें पसंद है, आप डिटेल में बताओ सारी चीज़ें, तो वो इसलिए मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो हमें क्या है, आज का हमें क्या चीज़ दिखाई दे गई है कि अगर हमारी मार्केट कल ओपन होगी, हमें क्या दिखाई दे गई है कि हमारी मार्केट अगर कल ओपन होगी, यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर हमारी मार्केट कल ओपन होगी तो क्या सिंपल चीज़ है, कल ओपन होगी, यहाँ पर गई है मार्केट, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अब देखो यहाँ पर मार्केट है, अब यहाँ पे देखना है हमें, अगर कल मार्केट यहाँ पर सपोर्ट पर ओपन होती है तो हो सकता है सपोर्ट लेके ऊपर जाए और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके नीचे आए, तो मतलब इधर भी घूम सकती है रेंज के अंदर मार्केट। और ये भी हो सकता है अगर इसने इसको सपोर्ट को ब्रेक करा ना, तो मार्केट नीचे भी जा सकती है, हमें चीज़ें देखनी है। और हो सकता है क्या, मार्केट ऊपर खुले और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके नीचे भी आ सकती है, और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ब्रेक भी कर सकती है और ऊपर भी जा सकती है। तो हमें इतनी सारी चीजें आज दिखाई दे गई हैं कि कल क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और ये चीजें पता कैसे चली हमें, अगर मैं ये सारी चीजें हटा दूं ना दोस्तों, आप बता नहीं पाओगे कि कहां ट्रेंड लाइन कहां सपोर्ट। ये चीजें तभी पता चलेंगी जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस डालोगे। देखो अब मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। अब मैं इसको सब कुछ रिमूव कर देता हूं, सब कुछ रिमूव कर दिया मैंने। अब मुझे बता दो कहां मार्केट है, क्या मार्केट है, बताओ। आप क्या कह सकते हो, कुछ नहीं कह सकते ना। तो सबसे पहले आपको मैं 3 जो वीडियो बनाई है ना, आपको पहली बात तो ट्रेडिंग की पूरी सीरीज देख लेनी है, टी से लेके पूरा जी तक सिखाने वाला हूं ट्रेडिंग को मैं, ठीक है। तो आपको पूरी की पूरी सीरीज देखनी है, नीचे लिंक है, आराम से देखो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने स्कैल्पिंग की, आज 3rd पार्ट है, ये पार्ट 3 है, ये पिछले 2 पार्ट और देख लो, 2 पार्ट अच्छी तरीके से देख लो स्कैल्पिंग के। तीसरे पार्ट में आपको ये सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी, और जो 4th पार्ट आएगा वो लास्ट पार्ट होगा, जिसके अंदर मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा ईएमए की, और किस तरीके से उसके ऊपर ट्रेड करनी है वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट, बस आपको अब कुछ ज्ञान नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में सारा ज्ञान खत्म, उसके डायरेक्ट स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा। अब ये चीज मैंने आपको बताई, अब आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना है दोस्तों। सबसे पहले 4 घंटे वाला बैच, मतलब सबसे पहले 4 घंटे, फिर आपको जाना है 1 घंटे पे, और फिर जाना 15 मिनट पे, और फिर जाना 5 मिनट पे। आपको मार्केट की सारी स्ट्रेटेजी समझ आने लगेंगी, ठीक है। और मैं आपको लाइव ट्रेडिंग के अंदर पूरा स्कैल्पिंग का वो स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा जो मैं आपको बताने वाला हूं कल लाइव ट्रेडिंग के अंदर। जैसी लाइव ट्रेडिंग होगी ना, उसके अंदर आपको बताऊंगा कि देखो ईएमए किस तरीके से मूव कर रहा है, कहां से क्या होना चाहिए, सारी चीजें, ठीक है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आज आपको करना क्या है, आप जो आपका होमवर्क बता देता हूं HW, ठीक है। आप इस क्लास में समझ लो, क्लास में बैठे हो, आज आपका काम क्या है, आपको करना क्या है, आज 4 घंटे पर, 1 घंटे पर, और 15 मिनट पर, और 5 मिनट पे आपको इस तरीके से अपने क्या बनाने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने हैं, ट्रेंड लाइन बनानी है। आपको बहुत आइडिया होगा। और बैक टेस्ट, दबा के बैक टेस्ट करना है। मतलब बैक टेस्ट क्या होता है, बैक टेस्ट एक बार बता देता हूं मैं आपको। बैक टेस्ट होता क्या है, बैक टेस्ट दोस्तों होता है ये कि पीछे की मार्केट खोलो, पीछे की मतलब कितने पीछे की, आपने बहुत पीछे की मार्केट खोल लो। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ की मार्केट खोल ली ऑलरेडी, अब यहाँ पर बना के देखो, आपने आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए, अगले दिन के बना के और भी बहुत सारे पीछे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते रहो, दबा के बनाओ कि कैसे सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस, देखो हर जगह बनेंगे।
सपोर्ट रेजिस्टेंस हर जगह बनेंगे। देखो इस तरीके से यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, देखो मार्केट का जहां से ओपन हुई, यहां से ओपन होकर मार्केट ऊपर गई, मतलब इस मार्केट का जो हाई था पहले हाई बना लिया और इस मार्केट का लो बना लिया। यहां से बनी थी हाई और लो ये रहे मार्केट के, ठीक है, हाई लो ये रहे। मार्केट ऊपर जा रही है, जैसे इसको ब्रेक करा यहां तक का मूवमेंट मिला, ठीक है, बहुत मूवमेंट मिलेंगे आपको। जैसे इसको रिट्रेसमेंट लेके नीचे सीधा गया, यहां से सपोर्ट लिया, यहां पे पीछे कोई सपोर्ट होगा 100%। देखो पीछे का सपोर्ट ही आगे काम करता है, पीछे का सपोर्ट देखो, पीछे का सपोर्ट है ये बड़े बड़े बनने जल्दी बाजी में, देखो पीछे का सपोर्ट है, ये पीछे का सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे लेकर सीधा ऊपर गई है मार्केट। मतलब पीछे के सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बहुत काम आएंगे। तो जब तक आप पीछे की मार्केट बनाना नहीं सीखोगे ना, तो आपको मजा नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, ठीक है। देखो कितनी सारी लाइनें बनी है यहां पर, यहां से देखो कितना बढ़िया मूवमेंट आया ऊपर, यहां से सपोर्ट लेके सीधा मार्केट ऊपर। तो ये चीज बनानी सीखोगे ना, तभी आपको हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलने लगेंगे। जब आप लाइव मार्केट में देखोगे ना, तो आप समझ जाओगे मार्केट यहां से यहां जा सकती है, यहां से यहां जा सकती है। मैं लाइव मार्केट के अंदर आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, पहले नहीं, लाइव मार्केट के अंदर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मजा आएगा दोस्तों। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो आपको लॉन्ग वीडियो में फॉर्मेट चाहिए तो आप प्लीज एक बार कमेंट फिर से कर दो मुझे कि भैया लॉन्ग में चाहिए या आपको शॉर्ट वीडियो बना दूं, छोटी छोटी वीडियो बनाऊं। जैसे आपको चाहिए वैसे आप बता दो मुझे, ठीक है, वैसे ही मैं बना दूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको ट्रेडिंग सीरीज कैसी लग रही ये भी बताना, क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं ये भी बताना, सब कुछ दबा के कमेंट करो यार। आपको मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, क्या आपके लिए 2-5 मिनट आपके कमेंट लग जाएंगे, मात्र 5 मिनट लगेंगे कमेंट के लिए, सब भर दो मुझे, जिससे मोटिवेशन मिले, पता चले कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब कर दो दबा के। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।